99.9% लोग आज इसके शिकार है। मैं बात कर रहा हूं, लड़का हो, लड़का मतलब जवान लड़का या शादीशुदा पुरुष, इससे ग्रस्त है आज। आपको पता तक नहीं। और ऊपर से बाइबल क्या कहती है, ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर। अगर ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो ऐसी वाली हरकतें क्यों जी? ऐसी वाली हरकतें क्यों? अब इसको देखो, दूसरा राजा 9:22। येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता एजेबेल छिनालापन, जो कि इंग्लिश वर्ड है प्रोस्टिट्यूशन और टोना यानी कि जादू टोना करती रहे, तब तक कुशल कहां। जब तक एजेबेल प्रोस्टिट्यूट करती रहे, जो कि छिनालापन लिखा है यानी कि व्यभिचार करती रहे, तो कैसे कुशल रहेगा? चर्च के अंदर, मैं पहले एक और वचन बता देता हूं, प्रकाशित वाक्य 2:20, यीशु का स्टेटमेंट है। जानते हो क्या कहा यीशु मसीह ने? बड़े ध्यान से सुनेगा। यीशु ने कहा, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू इस स्त्री एजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने, मूरत के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर बरमाती है। तो इसका मतलब है कि ये एजेबेल की स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल, आज भी कलीसिया में काम कर रही है। आज भी कलीसिया में देखो आप, ये आपके मोबाइल फोन में है, ये आपके लैपटॉप में है, ये आपके टीवी टेलीविजन में है, ये आपके इंडियन आइडल में है, ये आपका इंटरटेनमेंट प्रोग्राम में है, ये आपके बिग बॉस में है, ये आपकी गर्लफ्रेंड में है, ये आपके बॉयफ्रेंड में है। ये एक ऐसी स्पिरिट है जिसको कहते हैं द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। आप सोच नहीं सकते हैं ये स्पिरिट किस लेवल पर काम कर रही है। इसलिए तो लेखक कहता है, एक भाई हैं जिन्होंने फेसबुक पर यह वचन डाला, मैं उनको थैंक यू कहता हूं, वहां से मैंने उसको उठाया। कहते हैं कि जब तक ये एजेबेल जिंदा है, कहां से कुशल रहेगा? कहां से कुशल रहेगा? कैसे ठीक चलेगा? कैसे ठीक चलेगा? वापस इसको रख रहा हूं मैं आपके बीच में, द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल। मैं आपको बताऊं क्या हालत है आज मसीहों की, नॉट अविश्वासियों की, मसीहों की। आप सोच नहीं सकते हैं, दुनिया भर के लोगों से, चाहे कोई भी धर्म के हो, रात दिन वो सब करवाती है जो अकेले में होता है। ये एजेबेल स्पिरिट ये सब करवाती है। इसलिए मैंने लिखा द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल। मैंने बीच में प्रचार किया था, मुझे याद नहीं आ रहा कब किया था। मैंने पूछा था कि पास्टर तुम्हारी आंखें कैसी है जब तुम किसी लड़की को, औरत को देखते हो? मैंने पूछा था कि जवान लड़का जो तुम वर्शिप लीड कर रहे हो, माइक पकड़कर चर्च के कांग्रेगेशन के सामने, तुम्हारी नजरें कैसी है जब तुम किसी लड़की औरत को देखते हो? गले के नीचे आप समझ गए होंगे, क्या गले के नीचे तुम्हारी नजर जा रही है? और अगर जा रही है तो तुम स्पिरिट में हो। जब तुम किसी औरत से बात करते हो फोन के ऊपर, तो तुम कैसे बात करते हो? यह स्पिरिट काम कर रही होती है। मुझे वो रेफरेंस याद नहीं आ रहा जहां पौलुस कहता है कि तुम्हारे मुंह से गंदी बात ना निकले, गाली ना निकले, गंदी बात ना निकले। आई थिंक गलती है एफिसियों की किताब में, रेफरेंस याद नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? पौलुस को पता था कि ऐसा दिन आएंगे जहां कलीसिया में ऐसी चीजें चलेगी। एक और कॉमन चीज हो गई आजकल, कॉमन मतलब अरे चलता है ऐसा वाली बात है। वो पता है क्या है? उसको कहते हैं नॉनवेज जोक्स। नॉनवेज जोक समझते हैं आप? डबल मीनिंग की बातें, नॉनवेज जोक्स पता है आपको? ऐसी बातें मसीही लोग और खास करके जवान लोगों में ये कॉमन हो गया है। अरे यार चलता है। अगर कोई करेक्शन करे तो क्या कहते हैं मालूम है? हाँ तू बड़ा पवित्र है, अरे तू बड़ा आत्मिक है। ऐसी बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसी हरकतें करते हो तो शर्म आनी चाहिए। पास्टर्स लोग के बीच में कॉमेंट चलता है, और वो भी नॉनवेज जोक टाइप के, डबल मीनिंग की बातें। और खुद को तुम सेवक कहते हो। संडे के दिन पुलपिट पे खड़े होकर सफेद कपड़ा पहन लेने से तुम अपनी पवित्रता दिखाते हो, फिर बाकी मंडे टू सैटरडे क्या करते हो जी? ये सारी चीजें आज आपके बीच में मैंने रखने के लिए तय किया कि ये जो स्पिरिट है ना, ये बड़े जोरों से काम करे पूरी दुनिया में। ये किसी को नहीं बख्श रही, ये किसी को नहीं बख्श रही। इसलिए तो लिखा है ना कि जब तक ये जिंदा है, ये देख लो, जब तक ये जिंदा है कुशल कहां? जब तक ये स्पिरिट है कुशल कहां? अगर आप लोग जूझ रहे हैं आज, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ओवरकम करो। पहला योना 5वां अध्याय लिखा है, संसार पर कौन विजय पाएगा? संसार पर वो विजय पाएगा जिसके अंदर यीशु है। ऐसा लिखा है वहां पर, ऐसा लिखा है वहां पर। हम विजय पा सकते हैं संसार पर, हम इस औरत के ऊपर और इसके स्पिरिट पर विजय पा सकते हैं। हम आपको बता दें, उल्टा सीधा वीडियो देखने से हम विजय पा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो है उससे कई लाख गुना बड़ा है जो बाहर है। कैन यू बिलीव दिस?
मैं आप सभी को ओपन चैलेंज देता हूं, अपनी जिंदगी को पवित्रता में जी के बताइए। आज ये प्रचार कर रहा हूं, मुझ जैसे 10 तक का आज प्रचार कर रहे हैं, या कल तक करेंगे, परसों तक करेंगे, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि किस इससे भी भयंकर दिन आने वाले, आजकल आने वाले दिनों में भयंकर दिन सड़कों पे दिखेगा आपको। जो बंद कमरे में दिखता था ना, वो आपको सड़कों पर दिखेगा। गे शादी लीगलाइज हो गई है, लेस्बियन शादी लीगलाइज हो गई है। आपको नहीं पता है कि एक ऐसा कंट्री है, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को ठीक कर देना, ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जहां पे लड़की जैसे ही 18 साल की होती है, उसका बाप उससे शादी कर सकता है। कैन यू बिलीव दिस? उसका बाप उससे शादी कर सकता है। बाप रे आप सोचिए कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। और इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे एक ही आदमी का हाथ है, जिसका नाम है लूसीफर। वो नहीं चाहता कि वो खूबसूरत चीज जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दी, जिसको कहते हैं सेक्स, यौन संबंध, वो दिया था एक मकसद के साथ। आज वो मकसद बदल गया है। अब तो प्लेजर आ गया है, मजा आ गया है। रात में दारू पियो, गलत काम करो, गलत काम करो, जियो, ऐसा वाला हो गया है। अब आप सोच के देखिए, मैं बहुत सारी बातें इस पे रखना चाह रहा था, और आपको पता है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मतलब एक वचन का जो लाइन है ना, बस मैं उसी पर अटका हूं कि परमेश्वर आदम और हवा अपनी पत्नी के पास गया, आदम अपनी पत्नी के पास गया, यानी कि हवा के पास गया। वो एक शब्द जो पास गया, यानी कि संबंध, इंटरमसी या इंटरकोर्स, इंटरमसी नहीं, इंटरकोर्स, रिलेशनशिप पत्नी के साथ में, वो ठीक था, वो सही है, वो पवित्र था, वो अच्छा है, वो लीगल है, परमेश्वर की मर्जी पे था। लेकिन उसके बाद जो भी घटता है, जो भी हो रहा है आज भी, सब गलत है। मैं वापस कहता हूं, शादी के पहले, यहां तक कि मंगनी हो गई है ना आपकी, आपका एंगेजमेंट हो गया ना, उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि आपको वेट करना होगा, आपको शादी तक का वेट करना होगा। कैसे बताऊं मैं आपको, इतना कॉमन है ना ये चीजें आजकल। सेक्स इतना कॉमन हो गया है, आप सोच भी नहीं सकते। स्कूल में, कॉलेजेस में, सड़कों पर, शॉपिंग मॉल में, घर पर। मुझे किसी ने बोला, मैं ये बताकर ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि 9 बज गए हैं। मुझे किसी ने कहा, बोला पास्टर डैनियल ये सब बड़े बड़े शहरों में होता है, गांव में नहीं होता। मैंने बोला जितना गंदा काम गांव में होता है ना, उससे बड़ा तो और कहीं नहीं होता। बोला वो कैसे? मैंने कहा कि शहर में अगर आप कुछ भी करोगे ना तो फट से पता चल जाता है, क्योंकि शहर के लोग बहुत स्मार्ट हैं और सब चीज़ें सबकी नज़र रहती है। गांव में किसको पता क्या कर रहे हैं आप? और मैंने ऐसे ऐसे किस्से सुने, मैं अभी सबकी गिनती एक साथ नहीं कर रहा हूँ, ये भी याद रखो। ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं कि बहू ससुर के साथ, ससुर बहू के साथ, देवर भाभी के साथ, भाभी देवर के साथ। अब आप सोचिए, गांव की बात कर रहा हूँ। पेड़ के पीछे क्या कर रहे किसको पता, पहाड़ के पीछे क्या कर रहे किसको पता, घर में सब बाहर गए, आप घर में अकेली, आप है ना सोचिए आप। बाप रे, मैंने बीच में कहा था, मेरे को एक कॉल आया बहन का, वो कहते हैं कि पास्टर डैनियल मेरी गवाही अद्भुत है। मैंने बोला कैसे? वो कहती है कि मैं पहले अविश्वासी थी, मैंने प्रभु को जाना, लेकिन मेरा पति मेरे साथ में नहीं है, हमारा डिवोर्स हो गया। मैंने बोला वो कैसे? वो कहता है कि जब मैं अविश्वासी थी, मेरा पति मुझे, मेरे दोस्तों को मुझे सौंप रहा था कि जाकर आओ, एंजॉय करके आओ, दोस्तों को। कैन यू बिलीव दिस? अब आप सोच के देखिए किस लेवल तक कोरोना वायरस के 4 कारण क्यों आया। मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं। मैंने उसमें कहा था, बॉस की मैडम यानी कि पत्नी ड्राइवर के साथ, सेक्रेटरी के साथ, अब सोचिए, यहां तक कि बॉस मेड के साथ, जो नौकरानी है उनके साथ। अब आप सोच के देखिए, लिफ्टमैन के साथ, वॉचमैन के साथ। कैन यू बिलीव दिस? स्कूल के बच्चे अपने प्रिंसिपल के साथ, स्कूल के टीचर के साथ, इस लेवल तक चला गया ये यौन संबंध। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना फूक फूक कर कदम रखना है इस दुनिया में, कैसे जीना है। आंखों को कितना कंट्रोल करना होगा, दिमाग को कितना कंट्रोल करना होगा, यहां पे सोच को कितना कंट्रोल करना होगा। जब आप टीवी पे कुछ चीजें देखते हैं, किसी को आधे कपड़े में देखते हैं, तो आपका दिमाग को कितना कंट्रोल करना होगा। ये सारी चीजों का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में हम जी रहे। इसलिए मैंने कहा था ना संडे को, दिन बुरे हैं। मैंने क्यों कहा था? फिर यही तो वजह है। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोगों को आज बहुत सारी बातें मैंने बताई है, विशेष करके इस क्षेत्र में। मैं कल यहां से कंटिन्यू करूंगा, यहां से कहां गया? ओके, एक वचन का जो था ना मैंने डाला था, ये नहीं, उसके आगे का कि उससे कहन हुआ, फिर आगे की जो बातें हैं वो आपके बीच में रखूंगा। और याद रखिए, आपको फिर कल मौका है इस नंबर पर फोन करने का, जो कि मेरे मित्र हैं तो करिए, मेरे शत्रु हैं
तो करिए। आपको पीठ पीछे बात करने की आदत है, मत करिए। आपको नंबर दिया हूं, मुंह पे बात करिए, कॉल करिए। हमको आपसे पूछना है, बिल्कुल पूछिए। मेरी चर्चा किसी और के साथ मत करिए, डायरेक्ट मेरे साथ करिए। अगर आपके पास में कोई प्रश्न है, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल, जी कल ठीक 8 बजे वापस आएंगे। आज का सेटअप थोड़ा अलग किया क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है, उसको बैठकर बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन कल का सेटअप एज यूजुअल चलेगा। और वापस कहता हूं कि नेपाली चर्च एवरी संडे 7:30 to 8 o'clock स्टार्ट हो चुका है। और मैं समझता हूं कि जितने नेपालीज हैं, आप सभी के लिए अच्छी खबर है कि आपके लिए अद्भुत वर्शिप होगी। नेपाली में एक बहन है, बहुत अच्छा गाती है वो, आपके बीच में वर्शिप होगी और मैसेज होगा। प्रभु आपको आशीष दे। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।